हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे मित्रों। अब हम फोटोसिंथेसिस के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर उनके रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था, जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पर होता है? वो ग्रेना के अंदर होता है। और लाइट रिएक्शन डिस्कवर किसने किया था? ये रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हिल ने ये लाइट रिएक्शन डिस्कवर किया था और इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं डार्क रिएक्शन पे। डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डार्क रिएक्शन डिस्कवर किसने किया है? मेल्विन, केल्विन एंड बेंसन। ये तीनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो मेल्विन केल्विन साइकिल भी जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं उनको हम मेल्विन केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। मेल्विन केल्विन साइकिल। अब इस रिएक्शन की जगह कहाँ पर होती है, कहाँ पर ये पाया जाता है? तो ये होता है स्ट्रोमा वाले पार्ट में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है। अब किसी भी चीज़ को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे इस रिएक्शन किसकी मदद से होगा? रॉ मटेरियल क्या होगा इसका? रॉ मटेरियल जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, NaDPH2, निकोटीन अमाइन डाइफॉस्फेटेज, और तीसरा ATP प्लस एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये किसी भी रिएक्शंस को फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता। तो ये बायो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एंजाइम्स हैं, और इन रिएक्शंस को आगे चलाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये जो डार्क रिएक्शन होता है, इसके डार्क रिएक्शन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। यानी इस रिएक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या है? कार्बोक्सिलेशन, यानी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है उसको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना है आगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्टर्स होते हैं, RUBP। रुबिस्को बाईफॉस्फेट इसका नाम होता है। रुबिस्को बाईफॉस्फेट। ये होते हैं C3 प्लांट्स में। अब क्वेश्चन आता है, ये C3 प्लांट्स क्या हैं? जो ऐसे प्लांट्स जो कि मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं, मतलब तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आप मान लें 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज के जो टेम्परेचर के अंदर सर्वाइवल करते हैं,
वो प्लांट्स हो गए। दूसरा C4 प्लांट्स होता है। C4 प्लांट्स जो हैं ये हमेशा उन जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर डेजर्ट होते हैं, यानी डेजर्ट एरिया प्लांट्स हैं ये। तो इनके अंदर जो साइकिल होती है वो C4 साइकिल कहलाती है, और जो C3 प्लांट्स होते हैं उसको C3 साइकिल कहते हैं। इनके अंदर जो साइकिल होती है वो C3 साइकिल होती है। C4 प्लांट्स में C4 साइकिल होती है कार्बोक्सिलेशन की। तो यहाँ पर C4 प्लांट्स में एक दूसरा एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पेप। पेप जो है वो C4 प्लांट्स में पाया जाता है, और कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है वो उसकी मदद से होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोफिनॉल परबोरेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोइनॉल परबोरेट। ये क्या एक्सेप्ट करता है? CO2। और RUBP क्या एक्सेप्ट करता है? ये भी एक्सेप्ट करता है CO2। तो ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और एक एंजाइम जो है वो यूज़ होता है यहाँ पर। जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम। वो कौन कौन से हैं? जैसे C3 प्लांट्स के अंदर तो है रुबिस्को, और C4 प्लांट्स के अंदर कौन से हैं? पेप्को। अब ये जो दूसरा जो पोर्शन हो गया, यानी B वाला जो पोर्शन हो गया, इसके अंदर सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जो कैप्चर हुआ CO2 वो वापस से, मतलब कैप्चर करने के बाद इन एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। लेकिन आगे भी तो साइकिल चलानी है, और आगे साइकिल चलाने के लिए हमको किस एक्सेप्टर की ज़रूरत होगी? RUBP की। तो RUBP जो है वो वापस से रीजनरेट होता है, रीजनरेशन होता है। तो इस तरीके से हमने 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है डार्क साइकिल को, डार्क रिएक्शन को। कार्बोक्सिलेशन, सिंथेसिस, कार्बोक्सिलेशन हो गया, सिंथेसिस ग्लूकोज का हो गया, और रीजनरेशन हो गया RUBP का, ठीक है, रुबिस्को बाइफॉस्फेट। तो साइट जो है वो क्या है? स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट की। रॉ मटेरियल डार्क रिएक्शन में CO2 हो गया, NADPH2 हो गया, ATP हो गया, और कुछ एंजाइम्स हो गए। किसने डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन और बेंसन के अंदर। इसीलिए इसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन की जो साइकिल है उसको हम क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। और लाइट रिएक्शन के बारे में आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है? ग्रेना के अंदर होता है, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हिल ने। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।